आज हम हिंदी का टॉपिक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण का मतलब होता है संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। गुण, दोष, संख्या, रंग, आकार आदि बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। एक विशेष्य होता है जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए मानते हैं काला घोड़ा दौड़ रहा है। इसमें जो काला शब्द है ये इसका विशेषण है और घोड़ा दौड़ रहा है ये इसका विशेष्य है। अब हम विशेषण के प्रकारों की बात करें तो वाक्य में स्थान के आधार पर विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। संज्ञा की विशेषता के आधार पर विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। वाक्य में स्थान के आधार पर पढ़ें तो उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण ये 2 प्रकार के विशेषण होते हैं। इनमें पहला विशेषण है उद्देश्य विशेषण, जिसमें विशेषण से पहले प्रयुक्त विशेषण उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण कहलाते हैं। स्थिति की दृष्टि से यह विशेषण वाक्य के उद्देश्य भाग के अंतर्गत आते हैं। बुद्धिमान आदमी सर्वत्र पूजा जाता है। भला बालक है मदद कर दीजिए, उस सुंदर लड़की ने सबका मन मोह लिया। इसमें बुद्धिमान, भला और सुंदर यह इसके उद्देश्य होंगे। दूसरा हम पढ़ते हैं विधेय विशेषण। विधेय विशेषण का मतलब होता है विशेष्य के बाद क्रिया से पहले और वाक्य के विधेय भाग के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं वह लड़का कितना चतुर है। इसमें कितना चतुर है यह उसका विधेय विशेषण होगा। कुसुम बहुत अच्छी है, उसकी पैंट नीली है। इसमें नीली और बहुत अच्छी, बहुत अच्छा यह विधेय विशेषण होगा। उसके बाद में हम बात करें संज्ञा की विशेषता के आधार पर तो 5 प्रकार के विशेषण होते हैं इसमें, जिसमें गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण होते हैं। गुणवाचक विशेषण का मतलब होता है जिसे हमें किसी के गुणों की जानकारी मिले, गुणों से संबंध रखने वाली विशेषता का बोध होता है, उसे हमें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुणबोधक में अच्छा हो गया, भला हो गया, नम्र हो गया, सुशील हो गया, विनीत हो गया, दानी हो गया, ये क्या करते हैं उसके गुणों को बताते हैं। जैसे राम एक अच्छा बालक है तो राम कैसा बालक है, अच्छा है, तो अच्छा क्या होगा, इसका गुण हो गया। जिसमें किसी के गुणों की बात की जाती है वहां पर गुणवाचक विशेषण होगा। जैसे दो से संबंधित भी हो गया कि राम बुरा है, लक्ष्मण बुरा है या अच्छा है, तो इसमें मतलब उसके व्यक्तित्व के गुणों की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा। इसमें रंग भी हो सकता है, नीला, पीला, हरी जैसे हो गया। जैसे में काल बोधक भी होते हैं, स्थान बोधक भी हो सकता है। जैसे जयपुर हो गया, अमृतसर, भारत, पाकिस्तान, जापान, ऐसे कुछ देशों के नाम हो गए, वह भी गुणवाचक में ही आएंगे क्योंकि वह किसी स्थान विशेष के बारे में उनके गुणों की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा। गंध बोधक भी हो सकता है कि खुशबूदार, जैसे बदबूदार, इसमें भी उसके गुणों की बात की जा रही है कि उसमें कैसी खुशबू है या बदबू है, सुगंधित है या दुर्गंधित है, इसलिए यहाँ पर भी गुणवाचक होगा। दिशा से संबंधित भी हो सकता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अवस्था बोधक भी हो सकता है, गीला, सूखा, नरम, शुद्र, आर्द्र। आयु बोधक भी हो सकता है कि युवा है, वृद्ध है, बाल है, किशोर है या कैसा है। जैसे राम युवा बालक हैं तो उसमें उसका गुण क्या हो गया कि वो युवा है। दशा बोधक भी हो सकता है कि वो अस्वस्थ हैं, रोगी है, स्वस्थ है। जैसे श्याम अस्वस्थ है तो उसका गुण क्या हो गया, अस्वस्थ। उसके बाद में हम दूसरा पढ़ते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में जिस विशेषण शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम की माप, तोल या मात्रा संबंधी विशेषता का ज्ञान हो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें पेय पदार्थों की मात्रा का, पेय पदार्थ जो होते हैं उनकी मात्रा के बारे में बताया जाता है। इसके विपरीत है संख्यावाचक विशेषण में, इसमें पेय पदार्थों के बारे में नहीं होगा। इसके विपरीत है परिमाणवाचक विशेषण, इसमें किसी पेय पदार्थों के बारे में बताया जाएगा। जैसे एक उदाहरण के लिए, मैं प्रतिदिन 4 लीटर दूध पीता हूँ। इसमें संख्या भी है कि 4 लीटर दूध पीता है। अगर आप इसमें देखें तो संख्यावाचक भी हो सकता है क्योंकि इसमें 4 दे रखा है कि 4 लीटर दूध पीता हूँ, लेकिन हम इसको माप नहीं सकते कि 4 लीटर दूध में कितना आता है। मतलब ये पेय पदार्थ हो गए ना, 1 लीटर दूध मतलब 4 लीटर दूध हो गया, पानी हो गया, जो भी पेय पदार्थ हो गया ना, वह परिमाणवाचक विशेषण में ही आएगा। मैं कुछ मीठा भी खाता हूँ, यह भी परिमाणवाचक संख्या होगा। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। इसमें संज्ञा और सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध होता है, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर आ गया 2 लीटर, तो यह निश्चित है कि 2 लीटर ही दूध होगा। 10 लीटर हो गया है, 10 मीटर कपड़ा हो गया है, 10 ग्राम सोना हो गया है, 2 किलो चांदी हो गया। जिसमें निश्चित होती है उसकी मात्रा, उसमें निश्चय परिमाण होता है। अनिश्चय परिमाणवाचक में उसका निश्चित नहीं होता है। जैसे थोड़ा दूध, अब थोड़ा का निश्चित तो नहीं है कि थोड़ा कितना होता है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, थोड़ा कितना है, यहाँ पर मात्रा नहीं होती है। जैसे बहुत घी, अब बहुत कितना होता है, कम चीनी, इसमें मात्राएं नहीं होती है, अनिश्चित होता है कि उसकी मात्रा नहीं है कि कितनी चीनी लानी है, थोड़ी या कम, ज़्यादा, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। अगला हम पढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु की
संख्या से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं, इसमें संख्या बता रहे हैं कक्षा में कितने छात्र हैं, 60 छात्र पढ़ते हैं। रमेश ने 2 दर्जन केले लिए, यह भी एक संख्यावाचक का उदाहरण होगा। धक्का मुक्की में कई लड़के घायल हो गए, यह अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। इसमें भी 2 प्रकार होते हैं, जैसे परिमाणवाचक विशेषण में हैं वैसे के वैसे संख्यावाचक विशेषण में भी इसके 2 प्रकार होंगे, जिसमें निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक होता है। निश्चित में संख्या निश्चित होगी, हमने पहले ही पढ़ा, जैसे 10 विद्यार्थी, 5 कॉपियाँ, 2 गाँव, ऐसे निश्चित संख्या होती है। अनिश्चित में कोई संख्या नहीं होती, जैसे कुछ छात्र हो गए, थोड़े शहर हो गए, अधिक लड़के हो गए, 5-6 जगह 10,000 लोग आदि, ये मतलब उनकी संख्या निश्चित नहीं होती है, उसे अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। अब हम देखेंगे कि परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर क्या होता है। यदि संख्या गिनी जाने वाली वस्तु हो तो उसके साथ प्रयुक्त विशेषण संख्यावाचक माना जाता है। अगर हम किसी संख्या को गिन सकते हैं, जैसे 1 विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी, हम उसको गिन सकते हैं तो वो तो संख्यावाचक होगा, लेकिन हम उसको गिन नहीं सकते तो वहाँ पर परिमाणवाचक संख्या होगा। जैसे हमने पहले पढ़ा, मैं कुछ मीठा भी खाता हूँ, तो वो कुछ मीठा खाता हूँ, हम उसको गिन नहीं सकते कि वो कितना खाता है। हमने संख्यावाचक का उदाहरण पढ़ा कि रमेश ने 2 दर्जन केले खाए, तो हम उनको गिन सकते हैं कि 2 दर्जन केले कितने होते हैं। जैसे 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, जैसे 2 दर्जन में 24 केले होते हैं, तो हम गिन सकते हैं कि 24 केले ये खाए हैं उसने। तो यह अंतर होता है परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में। हम जैसे और कुछ उदाहरण देखते हैं। मोहित 10 केले खा गया, ये तो संख्यावाचक होगा, यहाँ पर बताया गया है कि वो 10 केले खाया है। मोहित 10 किलो दूध पी गया है, यह परिमाणवाचक होगा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया जो पेय पदार्थ होगा उसमें परिमाणवाचक संख्या होगा, क्योंकि 10 किलो दूध को हम गिन नहीं सकते कि ये 1 किलो आया, 2 किलो आया, मतलब उसको वो पेय पदार्थ होगा, हम उसको गिन नहीं सकते, हम उसको तोल सकते हैं। मैंने अधिक सेब खा लिए, इसमें संख्यावाचक होगा, क्योंकि ये पेय पदार्थ नहीं है, सेब होगा तो संख्यावाचक में आएगा, मैंने अधिक सेब खा लिए हैं। कुछ दूध मेरे लिए छोड़ देना, यहाँ पर परिमाणवाचक संख्या होगा, क्योंकि दूध एक पेय पदार्थ है, इसलिए पेय पदार्थ हमेशा परिमाणवाचक संख्या में ही रहेगा, परिमाणवाचक विशेषण में ही रहेगा। अगला हम पढ़ते हैं सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम अपने सर्वनामिक रूप में ही संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, कोई व्यक्ति गा रहा है, कौन लोग आए थे, यह सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। सर्वनामिक विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण होते हैं, अनिश्चयवाचक होते हैं, प्रश्नवाचक होते हैं और समुद्रवाचक सर्वनामिक विशेषण होते हैं। उसके बाद अगला है व्यक्तिवाचक विशेषण। ऐसे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से निर्मित होते हैं वे व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बनारसी साड़ी हो गई, जापानी जूते हो गए, कश्मीरी सेब हो गया, बीकानेरी भुजिया हो गया, यह किसी व्यक्ति विशेष के गुणों को दर्शाते हैं। रूप परिवर्तन के आधार पर विशेषण 2 प्रकार के हैं, विकारी विशेषण और अविकारी विशेषण। विकारी विशेषण में सर्वनाम के लिंग, वचन एवं कारक के अनुसार अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे काली गाय होगी, यहाँ पर काली बैल नहीं हो सकता, काली गाय ही होगी। काला घोड़ा होगा, यहाँ पर काला घोड़ी नहीं हो सकती, यहाँ पर घोड़ी होगी तो काली हो जाएगा, यहाँ पर लिंग है जो चेंज हो जाएगा, काले घोड़े हो जाएगा, यहाँ पर काले घोड़ी नहीं हो सकती, काली घोड़ी होगी। यहाँ पर अधिकांश विशेषण विकारी शब्द में ही आते हैं। दूसरा है अविकारी विशेषण। कुछ विशेषण शब्द, लिंग, वचन आदि के आधार पर अपना रूप परिवर्तित नहीं करते हैं, ऐसे विशेषण अविकारी विशेषण कहलाते हैं। जैसे दृढ़ लड़का, यहाँ पर लड़की भी दृढ़ होगी और लड़का भी दृढ़ होगा, यहाँ पर चेंज नहीं होगा। दृढ़ लड़की रहेगी, दृढ़ लड़का रहेगा और दृढ़ लड़के भी रहेंगे।